नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करते हैं हरितालिका तीज से संबंधित कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो हरितालिका तीज जो है वो 6 सितंबर 2024 को है। तो पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? तो सुबह में भी पूजा कर सकती हैं और शाम को भी पूजा कर सकती हैं। तो क्या कौन-सा समय पे पूजा करना सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा? दूसरा जो है कि सुहाग आपको कैसे लेना है? तीसरा जो है संकल्प कब और कैसे करें? चौथा जो है कि सरगी खाते समय कौन-सी बातों को ध्यान रखना चाहिए और पाँचवाँ गलती है जो कि कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसा पॉइंट है जो कि मैं आपको बताऊँगी। चलिए, हर एक चीज़ के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं हरितालिका तीज का शुभ मुहूर्त की बात किया जाए तो सुबह में 6 बजे से लेके 8:32 का ये जो समय है और शाम का यानी प्रदोष काल का समय की बात करें तो 5:50 से लेके 7:20 का जो समय है, तो ये जो समय है आप पूजा कर सकती हैं। तो जो शिव जी का पूजा होता है वो प्रदोष काल में ही होता है, शाम के समय ही होता है। सुबह में स्नान वगैरह कर ले और पूजा पाठ कर ले और शाम के समय जो है प्रदोष काल में सज संवर के 16 श्रृंगार करके आप प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करें, ठीक है? तो पूजा का अगर मेन बात किया जाए तो शाम के समय ही व्रत का पूजा किया जाता है। आप अपने यहाँ देख ले कहीं-कहीं हो सकता है सुबह में किया जाता होगा, लेकिन शिव जी का पूजा जो है प्रदोष काल में ही किया जाता है। ठीक है? तो आप प्रदोष काल में पूजा करेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला महत्वपूर्ण सवाल है कि व्रत का संकल्प आपको कब और कैसे लेना है? तो व्रत का संकल्प जो है आप जिस दिन आप व्रत की हैं, फास्टिंग रखी हैं, उसी दिन सुबह सवेरे आप भगवान के मंदिर में जाएँ। वहीं पे जैसे कि सूर्यदेव को आप अर्घ देती हैं, अपने घर के देवी देवता का पूजा पाठ करें और साथ ही उसी दिन थोड़ा-सा पुष्प ले लें, अक्षत ले लें, पानी ले लें और उसी दिन आपको व्रत का संकल्प लेना है, ठीक है? कि ये व्रत जो है आप 24 घंटे का कर रहे हैं या फिर 12 घंटे बाद आप पानी पी लीजिएगा। जिस तरीके से व्रत आपको रखना है आप व्रत रखें, लेकिन 24 घंटे का निर्जला और निराहार ये व्रत रखा जाता है, तो अपने हिसाब से देख लें। और जब आप सुबह में प्रदोष काल में पूजा करती हैं उस समय भी आप व्रत का संकल्प ले सकती हैं। तो सुबह-सुबह आप रखती हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप अपने हिसाब से देख लें। सुबह भी आप व्रत का संकल्प ले सकती हैं और शाम को जब आप पूजा पाठ करती हैं, आवाहन करती हैं, उस समय व्रत का संकल्प जो है वो लिया जाता है, ठीक है? दूसरा कि सरगी खाते समय कौन-सी बातों को ध्यान रखें? देखिए, सरगी जब आप खाती हैं तो ध्यान रखें कि 4 बजे के बाद आपको सरगी नहीं खाना है। आप कोशिश करें कि सवा 3 साढ़े 3 तक आपका सरगी कंप्लीट हो जाए। उसके बाद सरगी आपको नहीं खाना चाहिए और सरगी आपको ज़रूर से ज़रूर खाना चाहिए। तो घड़ी में जो है अलार्म लगा लें और सरगी खाते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा ऑयली चीज़ आपको नहीं खाना है, जो कि लिक्विड चीज़ जैसे कि आप नींबू पानी पी सकती हैं, चाय पी सकती हैं। सर दर्द किसी-किसी का होता है तो दवा खा सकते हैं, उल्टी वगैरह किसी को होता है तो उसका आप दवाई वगैरह खा लें, ठीक है? और सरगी खाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप सरगी खा लेती हैं तो ब्रश आपको ज़रूर से ज़रूर करना है। ब्रश वगैरह कर लें, हाथ-पैर धोकर ही भगवान को प्रणाम करके आपको जो है सोना चाहिए। सरगी खा लिया और खा के इसी किसी भी तरह सो जाना नहीं है, क्योंकि दाँत में जो है गंदगी, जूठा वगैरह फँसा रहता है, तो इस बात को ध्यान रखना है। सरगी खा लें, जो आपको इच्छा है खा लें, लेकिन नमकीन चीज़ नहीं खाना है और साथ ही फल-फूल या फिर कुछ पकवान भी खाना चाहती हैं, तो कोशिश करें कि ऑयली चीज़ ज़्यादा ना खाएँ। डाब का पानी है, नारियल का पानी है, वो मँगवा कर पी सकती हैं, मिठाई खा सकते हैं, केला वगैरह खा सकते हैं। जो आपको इच्छा है खा लें, लेकिन दवा अगर आपको सर में दर्द का कोई शिकायत है या फिर किसी भी तरह का दिक्कत है, तो आप उसी समय खा लें और साढ़े 3 तक जो है अपनी सरगी कंप्लीट करना चाहिए और ब्रश ज़रूर से ज़रूर कर लें, ठीक है? व्रत वाले दिन जो है आपको ब्रश का इस्तेमाल नहीं करना है, नया ब्रश का भी इस्तेमाल नहीं करना है, दातुन का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब ब्रश कीजिएगा तो पेस्ट का इस्तेमाल कीजिएगा और पेस्ट में कहीं न कहीं नमक ही होता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। दातुन चाहे आम का हो, अमरूद का हो, इस बात मतलब आपको ब्रश इसी से करना है, ध्यान रखें इस बात का। दूसरा जो है कि तीसरा पॉइंट की बात करें कि आपको सुहाग कैसे लेना है। देखिए, माता से सुहाग आपको ज़रूर से ज़रूर लेना चाहिए। सुहाग जो है वो सुबह में लिया जाता है, यानी जब आप दूसरे दिन 7 तारीख को जब आप पूजा कीजिएगा सुबह में, तो आप माता से सुहाग लीजिएगा। 6 को सुहाग नहीं लिया जाता है, 7 को लेंगे, ठीक है? सुहाग कैसे लिया जाता है? आप चाहें तो अनामिका उँगली से भी माता के मांग से अपने मांग में 3 बार सुहाग लिया जाता है, ठीक है? 5 बार, 8 बार, 9 बार नहीं लिया जाता है, सिर्फ़ 3 बार लिया जाता है। आप चाहें तो अपने आँचल के कॉर्नर किनारे से भी वो साड़ी का किनारे से ले माता की सुहाग मांग से लेकर अपने मांग में लगाएँ और साथ ही साथ अपने पति का नाम लेते हुए, पति का लंबी उम्र की कामना करते हुए पूजा पाठ करें। मन ही मन प्रार्थना करें अखंड सौभाग्य के लिए,
ठीक है? ये कार्य आपको ज़रूर करें। साथ ही कौन-सी गलती और नहीं करना है? देखिए, हरितालिका तीज होता है पति के लिए किया जाता है, पति की लंबी उम्र के लिए, दीर्घायु के लिए किया जाता है। तो इस दिन पति से बिल्कुल भी आपको झगड़ा नहीं करना है, लड़ाई नहीं करना है, घर में किसी भी तरह का तनाव, कलेश नहीं रखना है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि तीज त्योहार के दौरान अक्सर लड़ाई झगड़ा हो जाता है और मुँह से कुछ न कुछ ऐसा निकल जाता है। इसीलिए पति का रिस्पेक्ट करें और साथ ही कितना भी झगड़ा लड़ाई हुआ हो, लेकिन जब आप शाम को पूजा पाठ करती हैं तो पति को प्रणाम आपको ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, जिसके लिए हम व्रत रखे हैं। और कोशिश करें कि ये व्रत हम लोग सालों मतलब जब तक ज़िंदा रहें, जब तक हमारा जीवन रहे, तब तक हम लोग आजीवन इस व्रत को करते रहें। यही भगवान से कामना करें, यही भगवान से प्रार्थना करें कि हर सुहागिन महिला जब तक जीवित है इस व्रत को करे और माता रानी अखंड सौभाग्य की आशीर्वाद आपको दे। ठीक है? तो कितना भी बड़ा बात हो जाए, लेकिन पति से लड़ाई इस दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वैसे तो लड़ाई ही करना ही नहीं चाहिए, लेकिन जब आप व्रत रखती हैं और व्रत के दौरान बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। ठीक है? तो जब पूजा पाठ कर लेती हैं तो सुबह में भी आपको प्रणाम करना है और जो है शाम के समय भी आप जब जिस दिन व्रत रखती हैं प्रणाम करना है। ठीक है? जब आप पारण करती हैं तो ध्यान रखें, जब आप पारण कर लेती हैं तो पहले दान का सामान आपको निकाल देना है और जो भी अनाज, फल है वो सब जो है स्पर्श कर लेना है, जो आप दान का सामान थाली में रखती हैं, उसके बाद ही आपको पारण करना है। ठीक है? पारण करते समय अपने घर का नियम देख ले, कहीं-कहीं चौरठ लगाया जाता है मुख में, कहीं-कहीं पूजा का प्रसाद लगाया जाता है, उसके बाद ही आपको पारण करना चाहिए। पारण करते समय ध्यान रखना है कि अपने सर पे आँचल रखना चाहिए, अग्रासन आपको ज़रूर से ज़रूर गौ माता के लिए निकालना है, उसके बाद ही अपने मुख में कुछ लगाएँ। ठीक है? छोटी-छोटी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, तो अच्छे से हर चीज़ के बारे में समझ ले, जान ले, क्योंकि ये व्रत जो होता है एक सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा व्रत होता है और सबसे बड़ा कहा जाए कि ये व्रत होता है। ठीक है? तो व्रत का ध्यान रखें, कुछ महत्वपूर्ण बातें उसका ध्यान रखें। साथ ही और बता दे रही हूँ कि पूजा का शुभ मुहूर्त, सुबह का जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो 6 बजे से लेके 8:32 का है और शाम का है जो है वो 5:50 से लेके 7:20 का ये जो समय है। जो शिव जी की पूजा किया जाता है प्रदोष काल में किया जाता है, तो शाम के समय ही आप पूजा पाठ करें। साथ ही कोई भी सवाल, डाउट होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तीज से संबंधित बहुत सारे वीडियो में डाल चुकी हूँ और तीज का सरल पूजा विधि क्या है, तीज का सामग्री क्या है, हर चीज़ के बारे में बता चुकी हूँ। तो आप सभी को हरितालिका तीज एडवांस में हार्दिक शुभकामना। हरितालिका तीज का हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप लोगों का सौभाग्य अखंड बना रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।